नमस्कार, मैं हूं रवि केंद्रा। हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। खबरों की शुरुआत करते हैं। बीजेपी ने 21 से 31 मई तक देश के सभी जिलों में अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती मनाने का फैसला लिया है, जिसके तहत आज राजधानी देहरादून में भी अहिल्या स्मृति मैराथन एक विरासत एक संकल्प कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग कर मैराथन को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, मेयर सौरभ थपलियाल, विधायक भरत चौधरी समेत तमाम पार्टी नेता मौजूद रहे। सीएम धामी ने खुद भी दौड़ लगाकर युवाओं का उत्साहवर्धन किया। इस मौके पर मैराथन के विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। जनप्रतिनिधियों ने बताया कि अहिल्याबाई के जीवन के बारे में सबको जानने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। देखिए, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर जी का बहुत बड़ा योगदान है। नई पीढ़ी भी उनसे प्रेरणा ले। वो केवल एक राज्य की रानी नहीं बल्कि भारत की संस्कृति को जन जन तक पहुँचाने वाली थी। आज के समय में उनका स्मरण हर रूप से हो रहा है। 300 वर्षीय जयंती है और 300 वर्षीय जयंती में इस पुण्य आत्मा को समाज के हर वर्ग तक और उसमें खास तौर पर युवा वर्गों के बीच में भी उनकी पहचान और दृष्टि के साथ ये कार्यक्रम आज पूरे स्थान पर हुआ। माननीय मुख्यमंत्री आज कार्यक्रम में आए थे। मैं हमारी जो महानगर की इकाई उसको बधाई देता हूँ और बड़ी संख्या में बच्चों ने इसमें प्रतिभाग किया, युवाओं ने प्रतिभाग किया, मातृशक्ति ने प्रतिभाग किया और ऐसे जो 65 साल से ऊपर के भी जो वरिष्ठ नागरिक थे उन्होंने प्रतिभाग किया। ये इस बात का संकेत है कि रानी अहिल्याबाई होलकर के स्मरण को आज भी चिरंजीवी रखने के लिए कार्यक्रम सब जगह हो। देखिए, आज अहिल्याबाई होलकर जी के स्मृति में ये हाफ मैराथन का आयोजन किया गया है, जिसमें बहुत सारे प्रोफेशनल एंड एमेच्योर प्रतिभागियों ने भाग लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इसमें उपस्थित रहे हैं और ये न सिर्फ देहरादून में बल्कि देश के कोने कोने में ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अहिल्याबाई होलकर जी का जो योगदान भारत की और ख़ास तौर पे सनातन के लिए रहा है, उसको कमेमोरेट करने के लिए, उसको यादगार बनाने के लिए ये सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लगातार फिट इंडिया, खेलो इंडिया, लगातार युवाओं को प्रेरित करने जैसे मुहिम लगातार चलाई गई है और आज की जिस मैराथन में आप आए हैं, ये मैराथन देवी अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती का अभियान अपने देश के अंदर चल रहा है। उसी निमित्त आज भारतीय जनता युवा मोर्चा देहरादून के द्वारा ये मैराथन का आयोजन किया गया था। आपने देखा किस तरीके से अहिल्याबाई होलकर जी के जीवन पर, चरित्र पर, उनके कृतित्व पर उन्होंने क्या क्या काम उस समय 300 साल पहले जन्मी एक ओबीसी परिवार की रानी ने किस तरीके से सुशासन, किस तरीके से अपने सनातन को आगे बढ़ाने का काम किया, इसको प्रेरित करने का काम इन कार्यक्रमों के माध्यम। उत्तराखंड के रानीपुर मोड़ से बीजेपी विधायक आदेश चौहान को सीबीआई कोर्ट देहरादून ने 1 साल की सजा सुनाई। उसके साथ साथ 2 पुलिसकर्मियों को भी इस मामले में सजा सुनाई गई है। इसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा, यह मामला कोर्ट में था, कोर्ट ने सजा सुनाई है, जिसको विधायक ने स्वीकार किया है और आदेश चौहान बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं। ये एक पारिवारिक मामला है जिससे ये सजा हुई है। देखिए, जब कोई विषय न्यायालय में आकर सजा मिलती है, उस सजा को उन्होंने शायद स्वीकार किया है और ये तो हम अपेक्षा करते हैं कि हमारे विधायक ऐसे किसी भी कार्य में संलिप्त न हो जिसके कारण उनकी छवि को नुकसान हो। और आदेश जी हमारे बहुत सुलझे हुए विधायक है। ये ठीक है कि पारिवारिक मामले होते तो इस प्रकार की विषय निर्माण होती है। उस निर्माण के तो उनको सजा मिली है, सजा के आधार पर उन्हें जमानत मिली हुई है। ये संगठन विषय नहीं बनता, पारिवारिक झगड़े संगठन के दायरे में नहीं आते। संगठन केवल मार्गदर्शन कर सकता है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा गतिमान है। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को भी मिल रहा है। यात्रियों के लिए राज्य सरकार की ओर से बेहतर प्रबंधन किए गए हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि इस साल संचालित हो रही यात्रा में अभी तक लगभग करीब 33 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अपना पंजीकरण कर चुके हैं, जिसमें से यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में करीब 2 लाख, केदारनाथ में 5 लाख, बद्रीनाथ धाम में 3 लाख से ज्यादा और हेमकुंड में 4000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन प्राप्त कर चुके हैं। कुल आंकड़ों की बात करें तो चारों धामों और हेमकुंड साहिब में दर्शन करने वालों का आंकड़ा 14 लाख के पार पहुंच चुका है। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों पर पर्यटन मंत्री ने कहा, राज्य सरकार की जो भी गाइडलाइन होगी उसका अनुपालन किया जाएगा। चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहिब की जो यात्रा है
उसमें अभी तक 33,17,362 श्रद्धालुओं ने अपना पंजीकरण करवाया है। अभी तक जो हमारे जो यात्री दर्शन कर चुके हैं उनमें से यमुनोत्री धाम में 2,54,747, गंगोत्री धाम में 2,41,610, केदारनाथ धाम में 5,51,026, बद्रीनाथ धाम में 3,78,095, हेमकुंड साहब में 4,440, ये कुल मिलाकर के 14,29,918 श्रद्धालु हमारे दर्शन कर चुके हैं। हमारी यात्रा इस समय चालू है और अधिक से अधिक संख्या में यात्री आ रहे हैं। इस समय कोडिव ने दस्तक दी है, तो हम लोग उसकी जो गाइडलाइंस है उनका अनुपालन करेंगे। जो चिकित्सा विभाग की जो गाइडलाइंस होंगी उसका पालन किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के पौराणिक मंदिरों को विकसित करने के लिए मानसखंड मंदिर माला मिशन की शुरुआत की है, जिसके तहत कुमाऊं मंडल में 16 चिन्हित मंदिरों का विकास किया जा रहा है। पिछले दिनों उत्तराखंड सरकार ने मानसखंड यात्रा के लिए IRCTC की मदद से 1100 लोगों के लिए एक विशेष ट्रेन मानसखंड एक्सप्रेस शुरू की, जिसका उद्देश्य कुमाऊं क्षेत्र के उन स्थानों को बढ़ावा देना है जिसका प्रचार प्रसार कम है। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड इस दिशा में बेहतर कार्य कर रहा है। वहीं प्रदेश के पर्यटन और तीर्थाटन मंत्री सतपाल महाराज सरकार के इन प्रयासों की काफी सराहना कर रहे हैं। उनका कहना है कि स्थानीय उत्पादों को भी इसमें बढ़ावा दिया जा रहा है। इन मंदिरों में आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए मंदिरों के मार्गों पर होटल और होम स्टे सुविधाओं का विकास किया जाएगा। शहर में मानसखंड मंदिरों के प्रचार प्रसार हेतु पर्यटन विभाग ने IRCTC के साथ मिलकर भारत गौरव मानसखंड एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन किया, जिसमें कुल 1170 यात्री श्रद्धालुओं ने कुमाऊं क्षेत्र के मंदिर एवं दर्शनीय स्थलों का जो है दर्शन किया है। तो ये काफ़ी हमारी यात्रा सफल रही और काफ़ी लोगों ने वहाँ का जो लोकल कुजीन होता है उसका स्वाद भी लिया और वहाँ के मंदिरों का दर्शन भी। शहर में बढ़ रही स्टंट गतिविधियों को लेकर पुलिस प्रशासन के साथ ही RTO भी सक्रिय नजर आ रहा है। देहरादून RTO संदीप सैनी ने बताया कि ऐसे लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स को चिन्हित कर उनकी जानकारी निकाली जाएगी। साथ ही मौके पर न रोक कर RTO की टीम उनके घर पर जाकर कार्रवाई को अंजाम देगी। हमने अपनी एक टीम गठित करी है, जो इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, इंस्टाग्राम या फेसबुक, उससे इनको चिन्हित करते हुए इनकी डिटेल निकालेंगे और मौके पे हम कोशिश करें मौके पे ना रोकें, क्योंकि मौके पे कई बार क्या होता है गाड़ी भगाने की कोशिश करते हैं तो एक्सीडेंट का खतरा बन जाता है। तो हम इनके सोशल मीडिया अकाउंट से गाड़ी की डिटेल निकालेंगे और फिर इनके घर पे ही जाके हमारी टीम कार्रवाई करेगी। एक अभी हमने जो बाइक स्टंट वाले थे इनको परसों बुलवाया था और इन्होंने माफ़ी भी मांगी है कि हम उत्तराखंड की रोड्स पे ऐसा नहीं करेंगे, और क्योंकि इनके बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं तो उन्होंने ये भी हमसे प्रॉमिस किया है कि हम रोड सेफ्टी के नियमों का आगे वीडियो बनाएंगे और उसको आगे फॉलो करने के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता समृद्ध मिश्रा इस वक्त फोन लाइन पर हैं। समृद्ध, क्योंकि RTO के माध्यम से ऐसे लोग जो स्टंटबाजी करते हैं उनका पूरा ब्यौरा निकाला जा रहा है, किस तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ेगी? बीते दिनों शहर के अंदर चाहे शिमला बाईपास की तस्वीरें हों वो सामने आई और उसके बाद जो है मालदेवता में स्टंट जो है वीडियोस वो सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं वायरल हो रही थी। तो पुलिस प्रशासन तो अपनी तरफ से कार्रवाई कर ही रहा है, लेकिन RTO का साफ तौर पर कहना ये है कि देखिए इनको वहां ना रोककर, चेक पॉइंट्स पे ना रोककर हमने जो टीम गठित करी है इनके घर पर जाकर संज्ञान लिया जाएगा। और साथ ही क्योंकि काफी बड़ी संख्या में जो है ये वहाँ एक साथ रहते हैं, ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि सड़क पर ये हुड़दंग मचाने की कोशिश करते हैं, भागते हैं वहां से या एकदम से पुलिस को देखकर स्पीड तेज कर लेते हैं, जिसके लिए ये एक जो रास्ता RTO की ओर से निकाला गया है कि उनकी सारी डिटेल्स लेकर उनके घर पर जाकर जो है कार्रवाई कर उनसे माफीनामा मंगवाया जाएगा। और क्योंकि इनमें से कई सारे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जो सोशल मीडिया में जिनकी कई हजारों या लाखों की संख्या में फॉलोअर्स हैं, तो RTO लगातार ये प्रयास कर रहा है कि देखिए आपने जो गलती करी वो चलिए ठीक है, लेकिन अब गलती का पश्चाताप करने के लिए आप वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालेंगे और जनता तक ये मैसेज पहुंचाएंगे कि आखिरकार ये सब जो चीजें हैं गलत है और आप नियमों का पालन करिए। बिल्कुल समृद्ध, ये पहल अच्छी है और इसका कितना प्रभाव देखने को मिलेगा ये देखने वाली बात है। शुक्रिया आपका। माना जा रहा है कि जुलाई आखिर तक राज्य स्तरीय पंचायत चुनाव हो सकते हैं, जिसको लेकर उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि चुनाव आयोग ने ग्रामों के लिए वोटर लिस्ट जारी कर दी है,
जिनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़े हैं, बीजेपी कार्यकर्ता उन्हें लिस्ट में जुड़वाने का काम करेंगे। कार्यक्रम तय हो गए हैं। उन्होंने कहा कि सभी पंचायतों में बीजेपी कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे और इस बार पंचायतों में भी बीजेपी का कार्यकर्ता जीत दर्ज करेगा। जमानत मिली हुई है, ये संगठन विषय नहीं बनता। हमने कार्यक्रम दे दिया है। अभी वोटर लिस्ट पंचायत ने जारी की है। उस वोटर लिस्ट में जिनके नाम नहीं चढ़े हुए हैं, हमने कार्यकर्ताओं से कहा वो नाम चढ़ाएं। बहुत जल्दी हम पंचायत लिस्ट परीक्षकों की टोली भेजने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी इस बार प्रत्येक ग्राम पंचायत में अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाएगी। हर पंचायत में हमारा प्रधान लड़े। पीडीसी क्षेत्र है, वहाँ पे हम पार्टी कैंडिडेट घोषित नहीं करते, लेकिन हर बीडी क्षेत्र में हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़े और जिला पंचायत में पार्टी जब विधिवत रूप से प्रत्याशी की घोषणा करेगी, सिंबल तो नहीं मिलता है लेकिन विधिवत घोषणा करते हैं और हम पिछली बार भी अधिकतम पंचायत में जीते थे, इस बार में अधिकतम पंचायत में हमारी जीत अर्जित होगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बारिश का मौसम आते ही शहर के अधिकांश इलाकों में जल निकासी की समस्या देखने को मिलती है। हालांकि नगर निगम का कहना है कि समस्या को लेकर लगातार कार्य किए जा रहे हैं। वहीं जब महापौर सौरभ थपलियाल से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि पूरे शहर के लिए सिंचाई विभाग ने ड्रेनेज सिस्टम बनाया है जिसकी लागत 4000 करोड़ रुपए है। उन्होंने कहा कि निगम के पास इतना पैसा नहीं है, पर जो कार्य निगम अपने स्तर पर कर सकता है वो किए जा रहे हैं। बड़े स्तर पर शासन से स्वीकृति मिलने के बाद पूरे शहर के लिए ड्रेनेज सिस्टम तैयार किया जाएगा। तो सारे काम अभी तो सड़क पे दिख ही रहे हैं और जो हम कर रहे हैं, और परंतु जो इसके लिए एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम जो बनना चाहिए पूरे देहरादून शहर के लिए, वो सिंचाई विभाग ने बनाया है और उसमें लगभग 4000 करोड़ रुपया उसमें लगने वाला है। तो निगम के पास तो अभी इतना पैसा नहीं है। निगम तो अपने स्तर पे जो कार्य कर सकता है वो कार्य निगम कर रहा है, परंतु एक बड़ा स्तर पर इसके लिए शासन से स्वीकृति मिलने वाली है। तो निश्चित तौर पे उसके बाद पूरे देहरादून में एक ड्रेनेज सिस्टम तैयार होगा प्रॉपर तरीके से। और फिलहाल तब तक हम जो देख रहे हैं कि हमारे स्तर पे क्या क्या हो सकता है, हम उसे अपने स्तर पे पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे शहर में भारतीय किसान यूनियन का 16 जून को होने वाला 3 दिवसीय किसान कुंभ यहां पर आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर भारतीय किसान यूनियन की ओर से तैयारियां की गई हैं। ये किसान कुंभ हरिद्वार में आयोजित होगा, जिसमें राष्ट्रीय अधिवेशन के तहत चिंतन शिविर का आयोजन होगा। इस चिंतन शिविर में राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के साथ हजारों की संख्या में किसान हरिद्वार पहुंचेंगे। चिंतन शिविर में पूरे साल संगठन की ओर से किए गए कार्यों की समीक्षा की जाएगी। वहीं किसान कुंभ को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। हमारा भारतीय किसान यूनियन का किसान महाकुंभ राष्ट्रीय अधिवेशन ये हर साल यहाँ हरिद्वार में हो। ये हमारे एक साल में 2 राष्ट्रीय अधिवेशन हो। 16, 17, 18 जनवरी का हमारा इलाहाबाद हो और 16, 17, 18 जून का हमारा हरिद्वार में हो। तो यहाँ पूरे भारत के हमारे किसान हो और यहाँ सभी कई प्रदेशों के लंगर भंडारे भी किसान आकर लगा हो और वे सब पूरी हमारे संगठन की 6 महीने की रणनीति तैयार हो और जो किसानों की समस्याएं हो उन सभी किसानों की समस्याओं को यहाँ राष्ट्रीय अधिवेशन में 3 दिन तक विचार विमर्श करा जाए और उसके बाद में जो एजेंडा तैयार हो सभी जिले वाइज प्रदेश वाइज राष्ट्रीय कार्यकारिणी के आदेश अनुसार अपने अपने जिलों में सब धरना प्रदर्शन करो। यहाँ से तो हम जनसंपर्क अभियान हमने पूरे जिले में चला रखा है। पूरे जिले से लोग काफी संख्या में भाग लेंगे और यहाँ के सब लोग अपना भंडारा लंगर सब अपना लेकर जाएंगे और वहाँ भी हरिद्वार की तरफ से सबकी व्यवस्था करी जाएगी और दूसरे जनपद के जो लोग हमारे हरिद्वार में लंगर भंडारे में सहयोग करो वे भी अपना बढ़ चढ़ कर उसी तरीके से हिस्सा ले। और सबका भारतीय किसान यूनियन जनपद हरिद्वार की तरफ से राष्ट्रीय अधिवेशन किसान महाकुंभ में सभी का स्वागत है। सभी किसानों को हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि वो अपने हितों की रक्षा के लिए, अपने हितों के लिए संघर्ष करने के लिए, अपने आने वाली फसलों को नस्लों को बचाने के लिए इस भारतीय किसान यूनियन के महाकुंभ में भाग अवश्य। तो हरिद्वार में किसान महाकुंभ होगा, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। किसानों का यह कहना है कि अधिक से अधिक संख्या में किसान इसमें भाग लें और अपने हकों की लड़ाई को लेकर भी इस पर एक रणनीति तैयार की जाएगी। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रवेश राय इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रवेश, हरिद्वार में होने वाले इस महाकुंभ को लेकर किसानों की ओर से क्या तैयारियां हैं, कितने दिनों तक ये चलेगा, अभी तक क्या कुछ इस पर किया जा रहा है? जी रवि, मैं आपको बता दूं कि भारतीय किसान यूनियन का 16 जून से होने वाली 3 दिवसीय
किसान कुंभ हरिद्वार में आयोजित किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय अधिवेशन के तहत चिंतन शिविर का आयोजन होगा। इस चिंतन शिविर में राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेश टिकैत के साथ हजारों की संख्या में किसान हरिद्वार किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष विजय शास्त्री ने कहा कि राष्ट्रीय अधिवेशन चिंतन शिविर में पूरे वर्ष में संगठन द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की जाती है और हरिद्वार जिले के इकबालपुर शुगर मिल पर हरियाणा के किसानों का 50 करोड़ रुपए भी बकाया है, जिसमें किसानों का बकाया भुगतान कराए जाने के लिए भी चर्चा की जाए। और ये साल में 2 बार होता है यहाँ पे। जिस तरीके से देखना होगा कि 16 से 19 तक ये राष्ट्रीय अधिवेशन किसान राष्ट्रीय अधिवेशन होना है। परवेश, इसके अगर मुख्य मकसद की बात करें तो उसको देखते हुए प्रशासन की ओर से क्या तैयारियां हैं? प्रशासन की ओर से बिल्कुल ज्यादा भीड़ आने की संभावना है। जिस तरीके से हर साल होता है, साल में 2 बार होता है, तो प्रशासन ने पूरी चाक चौबंद मान ली है। ठीक है, शुक्रिया आपका परवेश। रुड़की की कोतवाली गंग नहर पुलिस को चावमड़ी जानलेवा हमला मामले में सफलता मिली है। पुलिस ने एक 25,000 के इनामी अभियुक्त जितेंद्र सैनी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने 2 युवकों पर जानलेवा हमला किया था। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पहले ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल वारदात में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। उधम सिंह नगर में वन विभाग लकड़ियों की तस्करी को लेकर अलर्ट मोड पर है। जगह जगह विभाग की टीमें छापेमारी कर तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर रही हैं। इसी क्रम में दिनेशपुर के कुंदन नगर स्थित एक गोदाम पर फ्लाइंग टीम ने छापा मारा। इस दौरान भारी मात्रा में हेर की लकड़ियां बरामद की गई। कुंदन नगर कोई जगह है, वहां पर ये खैर की लकड़ी बरामद हुई है। तो ये पक्का है कि जो लखविंदर सिंह लखा है, ये अपनी लकड़ी उस वहां पर उतार के आया था और वो ये वापस अपने घर आ रहा था। देखिए, क्या ये संभव है कि 4 आदमी पूरे गांव में जाके किसी घर में घुस के मारपीट करें? ये तो बिल्कुल निराधार बात है और ये अपने बचाव के लिए उन्होंने इस तरह का जो आपको ज्ञान दिया है, ये बिल्कुल इसको सरे से नकारते हैं। तो इस तरह की हमारे द्वारा कभी कोई व्यवहार किया भी नहीं जाता। हमारी भी माँ बहनें हैं, हम किसी के साथ क्यों मारपाई करेंगे? अगर कोई अपराधी मिलता है मौके पर तो उसके साथ थोड़ा जोर जबरदस्ती होती है, पर ऐसा नहीं कि मुझसे ज्यादा अमानवीय व्यवहार करें। उत्तराखंड के पहाड़ों में आज भी कई गांव ऐसे हैं जो सड़क मार्ग से नहीं जुड़ पाए। हालांकि बीजेपी की सरकार इसे लेकर तेजी से काम भी कर रही है। देहरादून के विकास नगर में विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने 10 करोड़ रुपए की लागत वाली सड़क का शिलान्यास किया है। इस रिपोर्ट में देखिए। देहरादून में विकास नगर विधानसभा में विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली हरबटपुर जीवनगढ़ अंबाबाड़ी कैनाल बाईपास सड़क का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में पर्यटन एवं लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने वाले थे, लेकिन कार्यक्रम में उनकी अनुपस्थिति चर्चा का विषय बनी रही। हालांकि उनकी अनुपस्थिति का कारण अन्य कार्यक्रमों में व्यस्त होना बताया गया। नगर के व्यापारियों को, विकास नगर की महान जनता को और यहाँ के सभी पॉलिटिकल वर्कर्स को, सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। और एक शानदार रोड बन करके तैयार हो गया, बहुत बड़ी धनराशि स्वीकृत हुई है। और जैसा मैंने कहा कि इस रोड को और भी अपग्रेड करने के लिए यदि कहीं पर किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो अतिरिक्त धनराशि भी स्वीकृत कराई जाएगी। इसलिए विभाग के आज सब उच्चाधिकारी यहाँ पर है, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर यहाँ पर है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स यहाँ पर, सिंचाई के, PWD के, कि जो लोग पर्चा पोस्टर लगा रहे हैं फलाने, मुन्ना सिंह चौहान तो तब तक जबान से कोई बात कहता नहीं है जब तक मैं किसी चीज के बारे में 100% सुनिश्चित नहीं कर लेता ये काम होना ही है। तो आज वो हो रहा है आपके सामने। तो कुछ काम ऐसे हैं जो बरसात से पहले इसको कर लेंगे, कुछ काम ऐसे हैं जो बरसात के बाद छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि बरसात से पहले यदि आप पेंटिंग वगैरह करेंगे तो फिर उसका सेटलमेंट होने की ज्यादा कंपल्सन की दिक्कत आती है। 1.5 दशक पूर्व इस सड़क का निर्माण कार्य हुआ था, लेकिन कैनाल बाईपास रोड की हालत पिछले 2-3 वर्षों से काफी खराब हो गई थी। हॉर्नबिल टीवी ने भी प्रमुखता से उठाया था और अब सरकार ने खबरों का संज्ञान लेते हुए अब उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग की तरफ से राज्य योजना के अंतर्गत हरबटपुर आसन बैराज मार्ग से अंबाबाड़ी जीवनगढ़ तक कैनाल रोड सुदृढ़ीकरण एवं डामरीकरण कार्य का शिलान्यास किया है। स्वीकृति हुई है, 10.5 किलोमीटर है हमारा लक्ष्य है इसको जो है लगभग 1.5 साल में पूरा करने का। तो उससे
पहले कोशिश करेंगे हम जितनी भी जल्दी हो सकता है जनता को, पब्लिक को जल्दी से जल्दी सुविधा देने के प्रयास रहेंगे। सर और क्या क्या इसमें काम होनी है रोड? इसमें 7 मीटर चौड़ाई में हम पेंटिंग करेंगे, पूरा DBM BC होगा, और जो आबादी क्षेत्र है उसमें ड्रेनेज व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। उसके बाद जो सौंदर्यकरण की बात है, ऊपर से रोड साइनेज, फर्नीचर और जो केटाइज और जो रोड मार्किंग कार्य कराया जाएगा। करीब 10.5 किलोमीटर लंबे इस मार्ग के निर्माण कार्य की लागत लगभग 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिससे न केवल विकास नगर शहर में यातायात का दबाव कम होगा, बल्कि स्थानीय लोगों व ग्रामीणों को इस मार्ग से अन्य लाभ भी मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ऑनबिल टीवी। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहे और देखते रहे हॉर्नबिल टीवी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।